बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ कामरान मलिक। आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे एफएससी पार्ट 1 लिक्विड चैप्टर नंबर 5। उसमें से टॉपिक डिस्कस करेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, फिर हम देखेंगे इसकी डिस्कवरी किसने की, और उसके बाद हम देखेंगे इसकी एग्जांपल्स, उसके बाद स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशंस। तो आइए हम जरा इसको डिस्कस करते हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। वो कहता है अट्रैक्शन की वो फोर्सेस जो कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान पाई जाती है। लफ्ज पे जरा गौर करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। वो कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो उनकी फोर्स पाई जाती है। फॉर एग्जांपल हीलियम और हीलियम के दरमियान में, नियोन और नियोन के दरमियान में, ठीक। तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, which become polar for an instant। उसके बाद नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, become polar for an instant। थोड़ी देर के लिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक इंस्टेंट के लिए, एक लम्हे के लिए क्या हो जाता है, पोलर। कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब दोबारा मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। The forces of attraction between non-polar molecule which become polar। वो कहता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर हो जाता है for an instant, एक लम्हे के लिए। This is called London dispersion forces। इसको डिस्कवर किसने किया था, जर्मन फिजिस्ट फ्रिट्ज लंडन इन 1930। उसने क्या डिस्कस किया था वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में मजबूत बॉन्ड कौन सा होता है, पोलर और किसमें, डाइपोलर डाइपोल में। लेकिन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, हीलियम और हीलियम के दरमियान में, ठीक है, या कोई भी दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो उनसे वीक फोर्सेस होती हैं जो कि आपस में इनको जोड़े रखती हैं। दिस इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये शॉर्ट टर्म फोर्सेस होती हैं, ये कहते हैं शॉर्ट लिव्ड फोर्सेस होती हैं, थोड़ी देर के लिए बनती हैं, उसके बाद दोबारा ब्रेक हो जाती हैं। इसको किसने बताया था, फ्रिट्ज लंडन ने 1930 में। एग्जांपल देखते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सारे क्या हैं, these gases can be liquefied। ये तमाम गैसेस क्या हो सकती हैं, लिक्विफाइड हो सकती हैं, सॉलिडिफाइड हो सकती हैं अंडर प्रॉपर कंडीशन। अगर इनको आप प्रॉपर कंडीशंस दें, प्रॉपर कंडीशंस का मतलब स्पेसिफिक टेम्परेचर दें, स्पेसिफिक प्रेशर दें या कैटलिस्ट दें, तो क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विफाइड भी हो सकती हैं और सॉलिडिफाइड भी हो सकती हैं। वो कहता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में, या हीलियम, नियोन और आर्गन, इन तमाम मॉलिक्यूल के दरमियान में क्या होता है, सम फोर्सेस मस्ट बी होल्ड दीज मॉलिक्यूल। वो कहता है कुछ ना कुछ फोर्सेस होती हैं जो इन मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े रखती हैं। तो हम क्या कहते हैं, सम फोर्सेस मस्ट बी होल्डिंग दीज मॉलिक्यूल इन कांटेक्ट विद वन एंड अदर इन द लिक्विड और सॉलिड स्टेट। वो कहता है वो कौन सी फोर्सेस होती हैं जो दो एटम को जोड़े रखती हैं, दो नॉन पोलर एटम को जोड़े रखती हैं, चाहे वो दो नॉन एटम किस फॉर्म के अंदर हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर हैं या लिक्विड स्टेट के अंदर। तो उन फोर्सेस को क्या नाम दिया गया है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। दोबारा देखिएगा, सम फोर्सेस मस्ट बी होल्डिंग दीज का मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल। वो कहता है कुछ फोर्सेस होती हैं जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आपस में होल्ड करके रखती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े रखती हैं विद वन एंड अदर, एक दूसरे के साथ, चाहे वो किस फॉर्म के अंदर हो, लिक्विड स्टेट के अंदर हो या वो सॉलिड स्टेट के अंदर। जब इसका हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं,
एक हमारे पास क्या है, अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल है, इसमें कोई बोल नहीं है, हम कहते हैं कि एटम है, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन है। वो कहता है इससे क्या बनता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल बनता है। इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या कहते हैं, जरा गौर कीजिएगा यहाँ पर। वो कहता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ जाता है तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस दूसरे नॉन पोलर के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, इसी तरह दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल का न्यूक्लियस पहले वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान थोड़ा बहुत क्या होती है, एक शॉर्ट टाइम के लिए फोर्सेस जनरेट हो जाती हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए अगर आपके पास कोई भी एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इसके न्यूक्लियस, इसके पास भी न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटम उसके पास भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ठीक है। इसमें हमें क्या कहा था, अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल, मतलब इसमें पोल नहीं है, ये भी अनपोलराइज्ड है मतलब नॉन पोलर है, ये भी अनपोलराइज्ड मतलब नॉन पोलर है। जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो इसका न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसी तरह इसका न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसकी वजह से थोड़े से लम्हे के लिए, थोड़े टाइम के लिए इनके दरमियान में फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। जब फोर्सेस जनरेट होंगी एक लम्हे के लिए, एक खास इंस्टेंट के लिए, उस टाइम इलेक्ट्रॉन सारे एक साइड पे आते हैं, न्यूक्लियस एक साइड पे चला जाता है। देखिएगा उस टाइम जब एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, उस टाइम इलेक्ट्रॉन सारे एक साइड पे चले जाएंगे, न्यूक्लियस एक साइड पे चला जाएगा। तो क्या बन जाता है आपके पास, डाइपोल बन जाते हैं। दो पोल बन रहे हैं, कैसे, न्यूक्लियस एक पोल और इलेक्ट्रॉन सारे, इन सब के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोल बन रहा है। इसी तरह क्या होता है, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, ये भी आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में क्या होती है, डाइपोल इंड्यूस हो जाती है, डाइपोल फॉर्मेशन बन जाती है, ठीक। ये भी नॉन पोलर था, ये भी नॉन पोलर था, एक दूसरे के नजदीक है, इसके न्यूक्लियस ने दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी शेप जरा चेंज हुई, जिसकी वजह से इनके दरमियान में क्या हो जाती है, डाइपोल इंड्यूस हो जाते हैं। डाइपोल कैसे, देखिए दो पोल बन रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो डाइपोल्स बन गए, दो पोल बन गए, दो पोल इंड्यूस हुए, प्रोड्यूस हुए, तो हम क्या कहते हैं, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। अब आपने एक लफ्ज में जरा गौर करना है कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आपने क्या कहा था, ऐसी फोर्सेस जो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में पाई जाती हैं। जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसी तरह दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है और उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और डाइपोल इंड्यूस हो जाते हैं, डाइपोल क्रिएट हो जाते हैं। अब लंडन फोर्सेस को तो पता चल गया, ये डिस्पर्शन क्या है, व्हाट इज डिस्पर्शन, आपको पता होना चाहिए। डिस्पर्शन द फोर्सेस बिटवीन, वो कहता है वो फोर्सेस जो इंड्यूस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल के दरमियान में होती हैं, इन फोर्सेस को नाम दिया जाता है डिस्पर्शन फोर्सेस। द फोर्सेस बिटवीन इंड्यूस डाइपोल एंड इंस्टेंटेनियस डाइपोल, these forces known as dispersion forces, इनको नाम दिया जाता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। हमने इसकी डेफिनेशन देखी, इसकी डिस्कवरी देखी, इसके बाद इसके एग्जांपल्स और इसके अलावा स्ट्रक्चर डिस्कस किया। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन में वही बात लिखेंगे कि जब दो एटम नजदीक आते हैं तो फिर क्या होता है। When two helium molecule, एक हीलियम मॉलिक्यूल जब दूसरे हीलियम मॉलिक्यूल के पास आता है, come close to each other, their electron repel each other and push away। मतलब जब एक हीलियम मॉलिक्यूल दूसरे हीलियम के पास जाता है
तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और दूर दूर चले जाएंगे। फिर क्या होगा, देयरफॉर टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट इन अ मॉलिक्यूल, उस टाइम थोड़े समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए क्या होता है, डाइपोल बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एक साइड पे, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एक साइड पे जाता है, डाइपोल बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। दो क्या बन जाते हैं, दो पोल बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देयरफॉर टेम्परेरी डाइपोल क्या बन जाते हैं, टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए डाइपोल बन जाते हैं, क्रिएट इन अ मॉलिक्यूल। उसके बाद में क्या होता है, ये जो से आपके पास टेम्परेरी डाइपोल बनते हैं, ये क्या करते हैं, द टेम्परेरी डाइपोल इफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ नियरली मॉलिक्यूल। एक जोन से डाइपोल बने हैं, इसके साथ वाले एटम ये क्या करेगा, उसके अंदर फोर्सेस जनरेट कर देगा, जिसे आप क्या कहते हैं, इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। दोबारा सुने, एक शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, एक खास लम्हे के लिए जब डाइपोल बनते हैं तो उसके साथ वाले एटम, उसके अंदर क्या होती है, पोलैरिटी जनरेट हो जाती है, वो भी क्या बन जाते हैं, डाइपोल इंड्यूस करना शुरू कर देते हैं, डाइपोल बन जाते हैं। Thus, induced dipole is generated in a molecule। दूसरे मॉलिक्यूल में क्या रहता है, induced dipole बन जाते हैं। किसकी वजह से बनते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से। तो यहाँ तक देख लीजिएगा इसको, इसमें किसी किस्म का मसला हुआ तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशंस क्या है, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। अब हम इसके डिस्कस करेंगे कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की एप्लीकेशन है। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसमें से काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। पहली पहले इसकी एप्लीकेशन है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज। दूसरी एप्लीकेशन नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं। इसी आपके पास एप्लीकेशन है पोलराइजेबिलिटी। व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी, हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज। सिंपल सी बात है कि लफ्ज़ पे जरा गौर करें। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर साइज मतलब एक एटम का साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मॉलिक्यूल का साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम जितने ज़्यादा होंगे, साइज उतना ज़्यादा होगा, उसके अंदर लंदन फोर्सेस उतनी ज़्यादा होंगी। और वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम कम होंगे तो क्या होगा, उसके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कम होंगी, उसका साइज छोटा होगा। स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस मतलब लंदन फोर्सेस। दीज फोर्सेस का मतलब लंदन फोर्सेस की जो सी स्ट्रेंथ होती है डिपेंड करती है साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ऊपर डिपेंड करती है ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का मतलब आपके पास एक एटम के पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसका साइज उतना बड़ा होगा। एक एटम का साइज जितना छोटा होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उतना ही कम होगा। इसका मतलब कि ये किस पर डिपेंड करती है, मॉलिक्यूल का साइज क्या है या एटम का साइज कितना है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स पे। इसके अलावा व्हेन साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इंक्रीज, वो कहता है जब किसी एटम का या मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है तो डिस्पर्शन, हम लिखा है डिस्पर्स मतलब मॉलिक्यूल डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है। एटम का साइज जितना ज़्यादा होगा वो बहुत ज़्यादा फैलेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड फैल जाएगा, लार्ज साइज हो जाएगा। दोबारा देखें, व्हेन साइज ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इंक्रीज, एटम का या मॉलिक्यूल का साइज जैसे बढ़ता है तो मॉलिक्यूल क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्शन इंक्रीज, एरो ऊपर किया हुआ है, इसका मतलब इंक्रीज। द फोर्सेस बिकम प्रोमिनेंट, वो कहते हैं एटम का साइज जितना बड़ा होगा लंदन फोर्सेस उसके अंदर उतनी ज़्यादा होंगी। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीज डाउन द ग्रुप,
ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, व्हाई। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप उसके रीजन बताएंगे कि नोबल गैसेस क्या होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं और आर मोनोटॉमिक गैसेस। आप बात करते हैं हीलियम की, तो आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा He2 नहीं पढ़ा होगा, Ne2 नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आपके पास हीलियम का मतलब क्या है, देखिए He, Ne ये क्या है, बिल्कुल एक एक गैसेस हैं। इसके साथ 2 नहीं लिखा हुआ, इसके साथ भी 2 नहीं लिखा हुआ, तो ये क्या है, मोनो एटॉमिक। ये He का एक मॉलिक्यूल, ये नियोन का एक मॉलिक्यूल। तो पहली बात क्या है, ये क्या होती है, इनर्ट होती है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ये मोनोटॉमिक गैसेस होती हैं, इनका बैलेंस शेल कंप्लीट होता है, इसलिए ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करती। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नो फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विद अदर एटम। नियोन या हीलियम या आर्गोन, क्रिप्टॉन, ये सारी क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं, ये किसी दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती, क्योंकि इनका वैलेंस शेल तो कंप्लीट होता है इसलिए। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज, एरो ऊपर है तो मतलब इंक्रीज मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूल का साइज जैसे बढ़ेगा, इंक्रीज डिस्पर्शन, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको इस चीज का बताना बहुत जरूरी है कि एटम का साइज या मॉलिक्यूल का साइज जैसे बढ़ेगा उसके अंदर डिस्पर्शन उतनी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा डिस्पर्स होगा। सो लंडन फोर्सेस देन इंक्रीज, जिसकी वजह से लंडन फोर्सेस बढ़ जाएंगी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो कहता है ऊपर से नीचे आते हुए एटम का साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। उसकी रीजन है, सबसे बड़ी रीजन यही है कि एटम के अंदर नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, एक शेल, 2, 3, 4 शेल बढ़ते जाएंगे। शेल क्यों बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ता है, लंडन फोर्सेस बढ़ती हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर लंडन फोर्सेस सबसे ज्यादा हैं, इसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस सबसे कम हैं। सेकंड पॉइंट, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी टू पोलराइज, कि एक एटम दूसरे एटम को किस हद तक पोलराइज कर सकता है। फर्स्ट में जरा और कीजिएगा, पोलराइजेबिलिटी, एक एटम दूसरे एटम को पोलराइज कर देता है, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी क्या है, ये एबिलिटी है, एक सलाहियत है टू पोलराइज, जो कि एक एटम दूसरे एटम को पोलराइज करता है। तो ये एक एटम की क्या है, एबिलिटी है, उसकी सलाहियत है कि वो दूसरे एटम को पोलराइज कर देता है। डेफिनेशन देखते हैं, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज मेजर ऑफ द इजीली विच with which electron charge density is greater या distorted। वो कहता है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, तो किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एटम की जो सी पोलराइजेबिलिटी होती है, इसको आप मेजर कर सकते हैं। क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं। मेजर करना आसान होता है, इजीली होता है, with which electron charge density is distorted। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, या इलेक्ट्रॉन चार्ज किसी भी एटम के ऊपर चार्ज जितना बढ़ेगा उसका साइज उतना बढ़ेगा। साइज बढ़ने की वजह क्या होगा, उसके अंदर लंडन फोर्सेस बढ़ेगी, तो उसको क्या करना होता है, मेजर करना भी आसान होता है। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। ये भी इसकी डेफिनेशन है, एबिलिटी टू पोलराइज। ये आपकी बुक में ये लिखी हुई, तो आपको इसका भी पता होना चाहिए। वो कहता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी एटम के अंदर पोलराइजेबिलिटी को आप आसानी से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा, तो आप उसके अंदर डिस्टॉर्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा पॉइंट, बिगर एटम है मोर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। मुख्यतः एटम के साथ बिगर साइज, वो एटम जिसका साइज बहुत बड़ा होगा उसके अंदर लंडन फोर्सेस उतनी ज्यादा होंगी। बिगर एटम, ऐसा एटम जिसका साइज बड़ा होता है, मोर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ऑब्वियसली बात है उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उतना ज्यादा होगा। एंड बिगर इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। देन स्मॉलर एटम, स्मॉलर एटम की बनिस्बत एक एटम है बहुत स्मॉल, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है।
एक एटम क्या है, बहुत लार्ज है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उसका स्ट्रक्चर लार्ज होगा, लार्ज स्ट्रक्चर की वजह से डिस्पर्शन ज्यादा होगी, उसके अंदर लंडन फोर्सेस ज्यादा होंगी बनिस्बत एक स्मॉल मॉलिक्यूल की। इसके अलावा पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोलराइजेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है विद इंक्रीज एटम मॉलिक्यूलर साइज, पोलराइजेबिलिटी जैसे बढ़ती जाएगी, किसी एटम की पोलराइजेबिलिटी जैसे बढ़ती जाएगी उस एटम का साइज या मॉलिक्यूल का साइज उतना ही बढ़ता जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी बढ़ती जाएगी, उसको पोलराइज करने की सलाहियत उसकी उतनी बढ़ती जाएगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है हैलोजन एंड डिफरेंसेस। शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, क्यों? तो आप उसके रीजन बताएंगे कि फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है, क्लोरीन का साइज भी स्मॉल होता है। जब हम ब्रोमीन की बात करते हैं इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, तो क्या होगा? वो कहता है फ्लोरीन और क्लोरीन का साइज समान होने की वजह से इनका स्मॉल साइज होता है, जिसकी वजह से ये लेस पोलराइज होती हैं। लेस पोलराइज का मतलब क्या है? इनके अंदर स्ट्रक्चर क्या होगा? स्मॉल साइज होगा। स्मॉल साइज की वजह से क्या होगा? ये किसी दूसरे को पोलराइज नहीं कर सकती, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा? वीक लंडन फोर्सेस। जब लंडन फोर्सेस वीक होंगी तो हम कहेंगे गैसेस हैं। आप जानते हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान क्या होते हैं? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान में क्या होता है? फासला ज्यादा होता है, वीक फोर्सेस होती हैं गैसेस मॉलिक्यूल में। जब हम बात करते हैं ब्रोमीन की, इसके अंदर क्या होती है? लंडन फोर्सेस थोड़ी ज्यादा होती हैं। और जब हम आयोडीन की बात करते हैं इसका साइज सबसे ज्यादा होता है, ये ज्यादा इजीली पोलराइज कर सकता है किसी दूसरे एटम को। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी रीजन इसके अंदर स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस होती हैं। स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस का मतलब क्या होगा? सॉलिड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब गैसेस मॉलिक्यूल की बानिस्बत सॉलिड मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक नजदीक होते हैं और उनके दरमियान में फोर्सेस क्या होती हैं? बानिस्बत गैसेस के स्ट्रॉन्ग होती हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का मतलब उसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस उतनी ज्यादा होती हैं। तो आयोडीन इसलिए सॉलिड होता है, इसकी रीजन आप ये बता देंगे, लार्ज साइज, ये इजीली पोलराइज हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग लंडन फोर्सेस हो सकती हैं, इसलिए ये सॉलिड है। आयोडीन फ्लोरीन और क्लोरीन ये क्या होती हैं? गैसेस हो सकती हैं। इसके अंदर लेस स्मॉल साइज, लेस पोलराइज, वीक लंडन फोर्सेस, इसलिए ये क्या होती हैं? गैसेस होती हैं। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी किस्म की भी क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।